जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तत्काल करबगहिया पे आ सकता है, और भी रूट है, मल्टी मॉडल हब है, मल्टी लेवल पार्किंग है, उस तरह से आ सकते हैं लोग। अभी एक ऑटो चालकों द्वारा एक छोटा सा जाम लगाया गया है, उनका विरोध किया जा रहा है नई व्यवस्था का। कि आखिर निराकरण तो इन्हीं लोगों को करना है, यातायात प्रशासन है या परिवहन विभाग के लोग हैं, निराकरण इन्हीं को करना है और निराकरण के लिए ही हम सड़क पर आए हैं। अगर उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना पड़ता है। अब हम जब उन्हें नीचे उतारते हैं तो हमारे चालकों के साथ, हम लोगों के साथ नोक-झोंक होने लगती है कि मुझे स्टेशन जाना है, तुम हमें यहाँ कैसे उतार सकते हो, या हमको उधर कहाँ लेके जा रहे हो। ना हुआ है जो रास्ता दिया जाने की बात की जा रही है, वो तो पहले से ही आप देखते होंगे शाम के समय, सुबह के समय पूरी तरीके से जाम हो जाता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजित कुमार पटना जंक्शन पर मौजूद है, क्योंकि कंकड़बाग से आने वाली सभी ऑटो को रोक लगा दी गई है। इसी के लिए पटना जो ऑटो संचालक है पप्पू जी भी मौजूद है और ट्रैफिक डीएसपी भी मेरे साथ मौजूद है। हम लोग सर, जिस प्रकार से पटना जंक्शन पर आने वाली कंकड़बाग वाली गाड़ियों को रोक लगा दी गई है, सर उसके लिए व्यवस्था क्या ट्रैफिक की तरफ से की गई है? ट्रैफिक के लिए भी जो व्यवस्था है उनसे ये लोग सहमत नहीं हैं, ऑटो संघ। हम लोग इनसे बात कर रहे हैं और कोई ना कोई सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे, क्योंकि बातों की सुनी जाएगी। यात्रियों का व्यवस्था जो सुविधा है उनका भी ख्याल रखा जाएगा और प्रशासनिक दृष्टिकोण का भी ख्याल रखा जाएगा। तो हम लोग सब बात कर रहे हैं और जल्दी इनका समाधान। बात तो लगातार कर रहे हैं सर। जो आने वाली पटना जंक्शन पर यात्री हैं उनके लिए सर क्या सुविधा करबगहिया होते हुए आएगी गाड़ी, या फिर क्या रूट निर्धारित अभी तत्काल में? अभी तो तत्काल करबगहिया पे आ सकता है, और भी रूट है, मल्टी मॉडल हब है, मल्टी लेवल पार्किंग है, उस तरह से आ सकते हैं लोग। अभी एक ऑटो चालकों द्वारा एक छोटा सा जाम लगाया गया है, उनका विरोध किया जा रहा है नई व्यवस्था का। हम उनकी बात सुन रहे हैं और कोई ना कोई सॉल्यूशन जल्दी निकाला है। सोल्यूशन जल्दी निकल जाएगा। पप्पू जी, डीएसपी साहब लगता है, क्या नाम है पप्पू जी? पप्पू जी बताइए कि डीएसपी साहब कह रहे हैं कि अब समस्या के समाधान जल्द निराकरण कर। आप लोग देखिए, हम लोग यही चाहते हैं कि समाधान हो, और समाधान के अलावा हमें और क्या चाहिए। अभी हम पर प्रतिबंध लगाया गया, तो जब हमारा रोजगार बाधित हुआ तो हम सड़क पर आए और ये विनती के साथ आए कि आखिर निराकरण तो इन्हीं लोगों को करना है, यातायात प्रशासन है या परिवहन विभाग के लोग हैं, निराकरण इन्हीं को करना है और निराकरण के लिए ही हम सड़क पर आए हैं। अगर हमारा निराकरण हो जाता है तो हमें और क्या चाहिए। हमें तो खुशी हो गई कि हमारा निराकरण हो गया है। और ये जो समस्या है, ये हमारी समस्या सिर्फ नहीं है, ये आम पब्लिक को लोग आने जाने आम पब्लिक की समस्या है कि अगर जो है पटना जंक्शन पर ऑटो और ई रिक्शा को आने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो लोग पटना जंक्शन तक कैसे आएंगे। लोगों के पास लगेज है, महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, दिव्यांग हैं, इन सारों लोगों को जो परेशानी हो रही है, इन परेशानियों को लेकर के, क्योंकि हम लोग सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना पड़ता है। अब हम जब उन्हें नीचे उतारते हैं तो हमारे चालकों के साथ, हम लोगों के साथ नोक-झोंक होने लगती है कि मुझे स्टेशन जाना है, तुम हमें यहाँ कैसे उतार सकते हो, या हमको उधर कहाँ लेके जा रहे हो। तो ये जो समस्याएं आ रही है, हम निवेदन करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके। अभी जाम लगाए हुए हैं, सुने कि छोटी से आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, ये जाम नहीं है, ये स्वतः बंद है, क्योंकि जैसे ही अखबार में खबर आई कि गाड़ियां पटना जंक्शन नहीं जाएगी आज से, तो लोग अपनी गाड़ियों को यहीं पे बंद कर देंगे। जब जाएंगे ही नहीं, हम कमाएंगे ही नहीं, तो आखिर गाड़ी चला करके क्या करेंगे। तो गाड़ियां सड़क पे खड़ी हो गई। अब गाड़ियां इतनी ज्यादा है कि रोड जाम हो गया। बंद करने के बाद कौन सा रूट आप लोग को निर्धारित किया गया है? देखिए, अब कहा जा रहा है कि आप अगर कंकड़बाग की ओर से आ रहे हैं तो आपको चिरैयाटार पुल उतरने के बाद आपको फ्लाईओवर पर चढ़ना है, विधानसभा जाकर के उतरना है सचिवालय, और सचिवालय उतरकर फिर नीचे आकर के जीपीओ मल्टी मॉडल हब के छत पे जाना है और वहां से फिर उसी मार्ग से लेके जाना है। अब जरा सोचिए कि कंकड़बाग से आप आ रहे हैं, गोरिया टोली चिरैयाटार पुल के नीचे आ जाइएगा और आपको हम कहेंगे कि चलिए सचिवालय से होकर बाद सचिवालय उतार के आपको जीपीओ उतारेंगे और आपको स्टेशन जाना है या आपको गांधी मैदान जाना है, तो आप हमारे साथ जाइएगा। आप हमको कहिएगा कि गाड़ी यहीं पर रोको। तो ये इतनी अव्यवहारिक है कि अगर इस तरीका का होगा तो चिरैयाटार पुल के नीचे ही जो ट्रायल लिया गया उसमें देखा गया कि पूरा चिरैयाटार और फिर मोहानी सीडीए बिल्डिंग का इलाका, एग्जीबिशन रोड का इलाका पूरी तरीका से जाम हो गया। और ये पुल जो बना हुआ है
जो रास्ता दिया जाने की बात की जा रही है, वो तो पहले से ही आप देखते होंगे शाम के समय, सुबह के समय पूरी तरीके से जाम हो जाता है। और जब 7 से 8 हज़ार गाड़ियों का लोड जाएगा तो फिर क्या होगा? पूरा पब्लिक, पूरा सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये जो निर्णय लिया गया, हम पहले से जो व्यवस्था बनी हुई थी कि जब भी पब्लिक के लिए कोई नियम कानून बनता है या ऑटो ई रिक्शा के लिए कोई नियम कानून बनता था, तब पहले हम लोगों के संगठन के लोगों को बुलाकर बातचीत की जाती थी कि भाई ये समस्या है, इसका समाधान करना है। लेकिन आज जो आई, ये काफ़ी जो है चिंताजनक बात है कि जैसे एक तरह से जैसे डेमोक्रेसी को ब्रेक किया तो जाए। आप लोग मांग क्या है, क्योंकि ये पटना जंक्शन को मेट्रो स्टेशन को लेकर पटना जंक्शन के हाई मॉडल बनाने की प्रक्रिया चल रही है, इसमें आप लोग भी का भी सहयोग लोग चाह रहे हैं कि आप लोग को भी सहयोग, मगर कैसा सहयोग, कैसा उत्तम होगा? देखिए, पटना सुंदर बने, हम सब चाहते हैं क्योंकि हम सब पटना के वासी हैं और पूरी तरीके से शासन प्रशासन के साथ हैं। परंतु जो हमारा रोजगार है, जो हमारे बच्चों का भरण पोषण है, इसकी जवाबदेही भी हमारी है। और हम जो गाड़ियों का टैक्स दे करके सरकार के अनुमति से सड़क पर आए हैं, तो इन गाड़ियों को परिचालन करने के लिए स्टैंड की व्यवस्था करने की जवाबदेही परिवहन विभाग को है, सरकार को है। अभी तक आप लोग मांग क्या है इसके अलावा? हमारा मांग यही है कि हमें व्यवस्थित स्टैंड जो है, हम इस तरीक़ा से पटना जंक्शन के पास जो हमारा स्टैंड बरसों से चलता आ रहा है, इसको और व्यवस्थित किया जाए। और जगह जगह से पटना जंक्शन पर ही क्यों, जगह जगह जहां भी सवारी को उतारने चढ़ाने का जो पड़ाव है, आप उसको चिन्हित करिए ताकि उस जगह से हम जाकर के वहाँ सवारी उतार चढ़ा सकें, वहाँ से हम सवारी अपना ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर से इन्होंने कहा है कि पटना जंक्शन पर जो व्यवस्थित किया जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ट्रायल लिया गया, ट्रायल के अनुसार से जो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। ये आप देखने वाली बात है कि पटना जंक्शन पर ऑटो संघ और पटना ट्रैफिक की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है, आने वाले दिन में ये पता चलेगा। मगर आप देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन, तब तक नमस्कार।